वहीं जहाँ पर अभी विपिन सीधा यहाँ पर संत हॉल की तरफ बढ़ रहा था ना, वहीं दूसरी तरफ उसी सैंतम हॉल के अंदर यहाँ पर अभी दानिश इधर से उधर भटक रहा था। देखने से ऐसा ही लग रहा था जैसे कि बहुत ज्यादा परेशान हो। एल्डर सब आप ऐसे क्या बैठे हैं, आप भी तो कुछ कहिए ना, आखिरकार हमें अब ये कैसे लेना चाहिए। जो यहाँ पर दानिश था ना, उसके हाथ के अंदर एक टोकन था और उसके साथ में जो ऋषभ था उसको वह वहीं पर ही पूछ रहा था। ऋषभ भी वहीं पर ही एक बेंच के ऊपर बैठा हुआ था। आखिरकार ये शैन कबीले के एल्डर देव ने हमें इतनी जल्दी ये मैसेज क्यों भेजा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि यहाँ पर जो शैन कबीले के अंदर वह एल्डर देव है ना, वह कई ज्यादा समय से यहाँ पर उस शैन कबीले को संभाल रहे हैं, लेकिन पता नहीं आखिरकार विपिन ने वहाँ पर ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से यहाँ पर उन्होंने ये मैसेज भेजा है कि यहाँ पर विपिन ने बहुत बड़े बड़े कांड कर गया हुआ है। इसी वजह से अगर वो वहाँ पर पहुंचे तो उसके बाद में उसको वहीं पर ही पकड़ लेना। लेकिन अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार उसने ऐसा वहाँ पर क्या कर दिया है जिसकी वजह से उसने इस तरह का आदेश यहाँ पर जारी कर दिया है। भाई दानिश की बात सुनने के बाद में जो ऋषभ था ना, वो कहता है मुझे क्या पता उसने क्या किया, लेकिन जो भी किया है ना बहुत ही गलत किया होगा। क्योंकि आपको ही पता है कि शांत अकेडमी के अंदर उसने क्या क्या तहलके मचाए थे, तो आखिरकार वो शैन कबीले के अंदर ऐसा क्यों नहीं करेगा, वहाँ पर भी तो ऐसा ही तबाही उसने मचाई होगी ना। अब तो केवल हमें जिसने देव ने कहा है ना वैसा ही हमें यहाँ पर करना होगा। वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुनने के बाद में दानिश बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है लेकिन हम उसे यहाँ पर नहीं पकड़ सकते ना। बात कुछ ऐसी है कि वो यहाँ पर मास्टर इंद्रसेन का डाइट स्टूडेंट है, अगर यहाँ पर हम उसको पकड़ लेते हैं तो उसके साथ में हमारे साथ में शायद अच्छा ना हो। लेकिन वो इसकी बात सुनने के बाद में ऋषभ उससे कहता है तो क्या हुआ, आखिरकार केवल यहाँ पर मास्टर इंद्रसेन का डाइट स्टूडेंट ही तो है, और इसके अलावा यहाँ पर हमारे मास्टर शेख उनके भी एक स्टूडेंट ने इसी तरह से एक बार बहुत बड़ी गलती कर दी थी, तो उसके बाद में सभी ने उनको पकड़ा और उसको बेच चुराई के ऊपर यहाँ पर मास्टर शेख खुद ने यहाँ पर उन्हें दंडित किया था। अरे तो यहाँ पर हम उसको भी ऐसा ही कुछ कर सकते हैं। आखिरकार ये सभी के लिए एक सबक बनने वाला है कि यहाँ पर कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी विपिन तो यहाँ पर हमेशा ये ऊपर ऊट पटांग बातें करते रहता है, वह कभी यहाँ पर चुप बैठने का नाम ही नहीं लेता, तो अब लगता है उसको यहाँ पर सजा देने का समय आ चुका है। वहाँ ऋषभ की बात सुनने के बाद में जो दानिश था ना, वो थोड़ी देर चुप हो जाता है और कहता है हाँ एल्डर ऋषभ, एक बात तो आप सही कह रहे हैं, मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर विपिन को पकड़ शैन कबीले को अंदर दे देना चाहिए। हालांकि यहाँ पर विपिन हमारा प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन फिर भी उसको एक बार सजा मिल जानी चाहिए। क्या पता वो आगे जाकर थोड़ा बहुत सुधर जाए और इसके साथ में हमारे शैन कबीले के साथ में अच्छे खासे व्यवहार बन जाएगा, और इसके अलावा शांत अकेडमी यहाँ पर थोड़ी प्रतिष्ठा भी बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर यहाँ पर हम अपने स्टूडेंट्स को कोई भी सजा नहीं देते हैं जो उन्होंने गलती की है, तो उसके बाद में कोई भी ये नहीं मानेगा कि शांत अकेडमी के अंदर ऐसा कुछ भी होता है। हमें यहाँ पर सभी का न्याय करना चाहिए। वहाँ पर वो दोनों इसी तरह से बात कर रहे थे कि अचानक से यहाँ पे गेट के ऊपर खटखट की आवाज आती है। क्या दानिश अंदर है? वहीं अचानक से यहाँ पर उन दोनों ने जैसे वो आवाज सुनी, उसके साथ में दोनों की आंखें यहीं पर ही चमक जाती है। ये क्या, विपिन खुद ही यहाँ पर आ गया? ऐसा लगता है कि इसकी यहीं पर ही आज फूटी किस्मत है जो यहाँ पर वह खुद ही पधार बैठा है। वास्तव में इसके अंदर बहुत ज्यादा बड़ी एरोगेंस तो भरी हुई है। हाँ मैं अंदर ही हूँ, अंदर आ जाओ, उसके साथ में दानिश कहता है। जिसके साथ में विपिन जैसे अंदर बढ़ता है तो वो वहाँ पर बढ़ते ही उसको ग्रेड करने लगता है, और जब वो देखता है कि वहाँ पर ऋषभ भी खड़ा था तो वो उसे भी ग्रेड करता है। हाँ विपिन क्या हुआ, आखिरकार तुम्हें क्या काम है जिसकी वजह से तुम इतनी देर जल्दी से आए हो? यहाँ पर दानिश ने पूछा। दानिश की बात सुनने के बाद विपिन ने सीधे सीधे उससे कहा एल्डर दानिश, बात कुछ ऐसी है कि मुझे अभी यहाँ पर आपसे 9 स्टार के फॉर्मेशन फ्लेक्स चाहिए। मुझे अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आ गया है। क्या 9 स्टार फॉर्मेशन फ्लेक्स? लेकिन आपको उसकी की जरूरत क्यों पड़ने लगी? वहाँ पर दानिश ने पूछा। तो विपिन ने उसे जवाब दिया, मुझे यहाँ पर अभी अभी एक 9 स्टार फॉर्मेशन की याद आई है, मैंने उसके बारे में पढ़ा था, इसी वजह से मुझे उसको बनाना है। तुम्हें फॉर्मेशन बनानी, लेकिन कौन सी फॉर्मेशन ये भी तो बताओ। क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मेशन हुआ करती है ना, उनके 100 पार्ट्स होते हैं, और अगर यहाँ पर विपिन कोई सा भी फॉर्मेशन ऐसे बना बैठा तो उसके बाद में क्या पता शांत अकेडमी का पूरी तरह से नामो निशान ही मिट जाए। इसी वजह से दानिश पहले से यहाँ पर पूरी तरह सोच समझ कर चलना चाहता था। पर उसकी बात सुनने के बाद विपिन ने कहा, मैं एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बनाना चाहता हूँ। क्या टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन? इसके साथ में यहाँ पर दानिश और ऋषभ थे ना, दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें बताया गया था कि जो विपिन था ना, वह शैन कबीले के अंदर से सीधा यहाँ पर टेलीपोर्ट होते हुए आया था। लेकिन उस समय उन्हें यहाँ पर विश्वास नहीं हो रहा था, इस वजह से उन्होंने इसकी कोई ज्यादा बात नहीं की। लेकिन जब वो यहाँ पर अब टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की बात करने लगा था तो उसके साथ में उन्हें यहाँ पर अब विपिन के ऊपर थोड़ा बहुत शक होने लगा था। अच्छा ऐसी बात है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम कौन सी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बनाना चाहते हो? ये टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के भी अलग अलग पार्ट्स हुआ करते हैं, जैसे कि चीजों को ले जाने वाला, चीजों को इधर से उधर भेजने वाला, इमेजेस को इधर से उधर आदान प्रदान करने वाला, और सबसे ज्यादा बड़ी होती थी जो किसी इंसान को इधर से उधर भेज सकती थी। हालांकि इसको बनाने के लिए किसी की ताकत यहाँ पर 9 स्टार
फॉर्मेशन मास्टर या फिर एक संत स्टेज 9 के लड़ाकू जितनी होनी चाहिए, जिसके बाद में यहाँ पर वह ऐसी कोई टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बना सकता था। हाँ, मुझे यहाँ पर किसी को एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट करने वाली फॉर्मेशन बनानी है। विपिन ने डायरेक्ट जवाब दिया, क्या तुम्हें वो वाली फॉर्मेशन बनानी है? उसके साथ में यहाँ पर अब दानिश और ऋषभ को जोरदार झटका लगता है। उसके बाद में जो दानिश था ना, अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन रखता है और विपिन से पूछता है, हाँ विपिन, मुझे कहीं से पता चला है कि तुम यहाँ पर कुछ समय पहले शैन कबीले के अंदर गए थे और तुम्हारे साथ में अद्विक भी गया था। तो अद्विक कहाँ पर है? मुझे उनसे कुछ काम है। अच्छा अद्विक, वो थोड़े समय बाद में आ जाएंगे। वो तो कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पर मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम भी आ गया था और इसके अलावा वहाँ पर मुझे कुछ प्रॉब्लम से भी जूझना पड़ा था। इस वजह से मैं वहाँ से यहाँ पर चला आया। हाँ, हालांकि यहाँ पर आगे आने वाले समय के अंदर यहाँ पर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। सच्ची में यहाँ पर एल्डर देव ने सही कहा था विपिन। उन्होंने यहाँ पर तुम्हें पकड़ने के लिए एक लेटर भेजा है। इसी वजह से अब विपिन तुम कहीं पे भी नहीं जा सकते। अगले पल यहाँ पर जो एल्डर दानिश थे ना, उन्होंने यहाँ पर विपिन की चारों तरफ की जगह को सील कर दिया। ये तुम क्या कर रहे हो? यहाँ पर विपिन की आंखें सिकुड़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर अभी वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार उसके साथ में ऐसा क्यों हो रहा था। क्यों आखिरकार तुमने यहाँ पर इतना बड़ा गुनाह किया है, उसी वजह से तुम्हें यहाँ पर पकड़ा जा रहा है। क्योंकि हमारे पास में एल्डर देव का एक लेटर आया था जिसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि तुमने शैन कबीले के अंदर बहुत ही बड़ी तबाही मचाई है और इसी वजह से उन्होंने मुझसे ऐसा कहा है कि मैं तुम्हें यहाँ पर पकड़ कर रखूं। इसी वजह से अब तुम यहीं पर ही रुको जब तक वो लोग यहाँ पर नहीं आ जाते। तुमने जो यहाँ पर कांड किए है ना, उसकी सजा तुम्हें यहाँ पर भुगतनी होगी, क्योंकि आखिरकार हर एक मास्टर टीचर को भी एक मान्य मर्यादा हुआ करती है। अगर यहाँ पर तुम ऐसे तबाही मचाते रहे तो मास्टर टीचर्स के ऊपर कलंक लग जाएगा। उसके बाद में सारे मास्टर टीचर्स ऐसा करने लगेंगे तो फिर तो दुनिया का कल्याण हो जाएगा ना। इसी वजह से विपिन थोड़ी देर यहाँ पर रुको, उनको आ जाने दो। लेकिन एल्डर दानिश, मेरी बात तो सुनिए कि यहाँ पर वो जगह ऐसी कोई छोटी मोटी चीज नहीं हुई थी, वो बहुत बड़ा कारण हुआ था। लेकिन इस समय मेरे को यहाँ पर अपनी स्टूडेंट रेनू को बचाने के लिए यहाँ से जाना होगा। इसी वजह से मुझे जाने दीजिए, मैं बाद में उसको सब कुछ समझा लूंगा। यहाँ पर विपिन ने उससे कहा, लेकिन दानिश ने कहा, नहीं तुम अब कहीं नहीं जाने वाले। और विपिन तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ पर शांत अकेडमी के अंदर से हो, इसी वजह से यहाँ पर तुम्हें कोई भी कुछ भी नहीं होने देगा, चाहे शैन कबीला भी यहाँ पर क्यों ना आ जाए। लेकिन यहाँ पर विपिन उसको समझाने की कोशिश करना चाहता था। आप समझ नहीं रहे, बात कुछ ऐसी है कि आप भी अब वहाँ पर सब कुछ नहीं समझा सकते। जो वहाँ पर कांड हुआ था ना, वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था। इसी वजह से प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मैं वापस आकर उस सभी चीजों को वापस से धीरे से समझा लूंगा। वास्तव में विपिन जानता था कि जो कांड वहाँ पर हुआ था ना, वो कोई नॉर्मल कांड नहीं था। उसने इतनी ज्यादा बड़ी तबाही जो मचाई थी, उसकी वजह से यहाँ पर उसको बैठ कर सब कुछ समझाना होगा, जिसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी वाली थी। लेकिन यहाँ पर अभी विपिन के बाद दानिश समझने का नाम नहीं था। तुम चुप रहो ऋषभ, जल्दी करो। ये साथ में यहाँ पर दानिश जल्दी से ऋषभ को कहता है हाँ, और अगले पल ऋषभ जल्दी से अपने पास में से एक रस्सी बाहर निकाल लेता है जो कुछ सील की हुई चीजों से बनी हुई थी। अगले पल यहाँ पर विपिन को उस रस्सी द्वारा बांध लिया जाता है। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना, मैं वापस आकर सब कुछ समझा लूंगा। मेरे को यहाँ पर अभी कहीं पे जाना है, मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, मुझे छोड़ो। विपिन यहाँ पर उसे कहने लगा, लेकिन यहाँ पर जो दानिश और ऋषभ थे ना, वो समझने का नाम नहीं ले रहे थे। जोर से बांधो। उसके साथ में यहाँ पर वो रस्सी और ज्यादा कस जाती है और विपिन की चमड़ी के अंदर वो घुसने लगती है। विपिन की हड्डियों के अंदर भी अभी वो ऐसा लग रहा था कि वो चूर चूर वहीं पर ही कर देगी। बस बहुत हुआ, अब यहाँ पर बहुत ज्यादा हो चुका है। मैंने सोचा कि यहाँ पर तुम लोग ऐसे मेरी बात को समझ जाओगे, लेकिन तुम लोग यहाँ पर मेरी बात समझने का नाम तक नहीं ले रहे। मुझे माफ करना इसके लिए, बाहर आओ। अगले पल विपिन ऐसा कहता है, जैसे वो ऐसा कहता है कि अचानक से यहाँ पर टाइगर बीस्ट बाहर निकलकर आ जाता है। टाइगर बीस्ट जल्दी से करो। उसके साथ में यहाँ पर टाइगर बीस्ट अपनी फ्लेम्स का यूज करता है और विपिन के ऊपर जो रस्सी लगी हुई थी ना, उसको वहीं पर ही जला देता है। पैंग पैंग। और अगले पल यहाँ पर दो धमाके यहाँ पर दानिश और ऋषभ के ऊपर भी वह कर ही देता है, जिसके साथ में ऋषभ और दानिश दोनों अब जमीन के ऊपर पड़े हुए थे। ये कहाँ से आ गया? वहीं दूसरी तरफ दानिश ऋषभ की पूरी तरह से फटकर चार हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने अपने सामने जो बीस्ट देखा था ना, वह कोई नॉर्मल बीस्ट नहीं था। वह संत स्टेज 9 का शिखर वाला बीस्ट था और उसकी ताकत बहुत ज्यादा खतरनाक थी। शायद वो यहाँ पर अब कुछ भी नहीं कर पाते अभी। और अगले पल यहाँ पर दानिश ने एक और आदेश जारी किया और ऋषभ ने उसी के साथ में एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दी। अगले पल यहाँ पर एक ट्रैपिंग फॉर्मेशन सीधा उस टाइगर बीस्ट को वहीं पर जकड़ कर रखने के लिए आ चुकी थी। टाइगर बीस्ट अब उसके अंदर बंद हो चुका था। जल्दी करो, वहाँ पर विपिन को पकड़ो। अगर हम एक बार विपिन को पकड़ लेता है ना, तो उसके बाद में ये
यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। दानिश ने जल्दी से ऋषभ से कहा। उसके साथ में वो दोनों अब विपिन की तरफ बढ़ने लगे, क्योंकि बीस्ट यहाँ पर विपिन का था। अगर वो विपिन को पकड़ लेते हैं तो उसके बाद में आराम से टाइगर बीस्ट भी उसके सामने कंट्रोल में आ सकता था। ये मेरी बात समझने का नाम क्यों नहीं ले रहे? मेरी स्टूडेंट रेनू यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत के अंदर है, लेकिन ये लोग अभी भी शेन कबीले के साथ में खड़े होने के लिए तैयार है। क्या इन्हें शर्म नहीं आ रही? विपिन का गुस्सा बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर बढ़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि आज वो यहाँ पर सब कुछ तबाह कर रख देगा। बाहर आओ। अगले पल यहाँ पर विपिन एक और आवाज लगाता है और उसके साथ में ही डैंग दोनों बुजुर्ग यहाँ पर फिर से उड़ा दिए जाते हैं, क्योंकि अगले पल उसके सामने एक बड़ा सा ड्रैगन बीस्ट आकर खड़ा हो जाता है। ये क्या हो गया? यहाँ पर जैसे ही ऋषभ ने अपने सामने ड्रैगन बीस्ट को देखा ना, तो उसके साथ में उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। ये कैसे हो सकता है? आखिरकार ये अभी पिछले महीने ही तो यहाँ पर संत स्टेज 8 के ऊपर था, तो ये अचानक से संत स्टेज 9 के ऊपर कब से?